हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो छठ पूजा हो चुका है ख़त्म है और अब हमको जाके फुर्सत हुआ है एक दिन के बाद व्लॉग शूट करने का, उसका इंट्रोडक्शन शूट करने का। मतलब इंट्रोडक्शन मेरे दिमाग से उतर जा रहा है, इतना काम होता है इस कारण से। थोड़ा सा गला मतलब ख़राब है। मौसम जो है वो ड्रेस्टिकली चेंज हो रहा है अचानक, बट फिर भी इस बार छठ पूजा में काफ़ी गर्मी थी। यूजुअली इतनी गर्मी पड़ती नहीं है, बट ग्लोबल वार्मिंग है, सबको पता है। खैर, ये तो रही मौसम की जानकारी। अब हम लोग चलते हैं व्लॉग की ओर। तो हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं संध्या घाट का जितना भी प्रोसेस होता है वो। उसके बाद हम जो सुबह घाट का होता है उसका शेयर करेंगे। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं संध्या घाट की ओर कि क्या क्या हमने करा है। सबसे पहले संध्या घाट का काम रहता है अर्घ की चीज़ों को साफ़ करना, धोना, यानी कि अर्घ में जो भी फ्रूट्स वगैरह पड़ता है वो सब। और इतने ज़्यादा इसमें चीज़ें पड़ती है ना, बाई गॉड। मतलब एप्पल्स हो गए, केले हो गए, जो आपको दिख जाए, जैसे गागल, नारियल, पाइनएप्पल, कैरेट्स, खीरा, अदरक, मूली, ये सब चीज़ें तो मैंडेटरी है, ये तो पड़ता ही पड़ता है। उसके बाद और ये सब आप बहुत केयरफुली आपको धोना पड़ता है। ये नहीं कि मतलब कैसे भी धो दा दिए, नहीं, आपको साफ़ तरीके से साफ़ बाल्टी, साफ़ पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और नहा कर ही, अगर आप नमक खाए हुए हो तो नहा कर ही आपको सारी चीज़ें करनी होती है। आप नमक खा के इसको छू नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अर्घ में पड़ता है। मतलब मेन इंपॉर्टेंट यही तो है सबसे ज़्यादा। तो ये अर्घ में दिया जाएगा, सो इसको आपको बहुत केयरफुली साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग धो के रख दिए थे, केले अलग, नारियल अलग और गागल अलग। तो बहुत सारी फ्रूट्स हो गए थे, क्योंकि जो पूजा था अकेले मासी करने, मतलब मासी अकेले नहीं कर रही थी, इसमें मम्मा का भी अर्घ था। सो क्या कर सकते हैं, अब ज़्यादा कम उसी में करना है छठ पूजा का। तो यही एक मतलब क्या कहते हैं, इसलिए तो इसको मतलब कहा जाता है कि बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें पड़ती हैं और इतने सारे इसमें नियम हैं, आप बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग टोकरी वगैरह को अपटन लगा रहे थे, सिंदूर लगा रहे थे इसमें। तो यहाँ पे जो दौरा है जिसमें जाएगा सारी चीज़ें, वो उसमें मासी लगा रही थी, और हम जो कोसी वाली चीज़ें उसमें लगा रहे थे। फिर सूप वगैरह में भी लगाए। अब यहाँ पर हम लोग कोसी में भरने के लिए पुड़िया बना रहे थे। गरम मसाला, सिंदूर, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सुपारी, ये सारी चीज़ें, इसमें डेट्स जो होते हैं सूखे, वो सारी इसमें डाल करके पुड़िया बनाना था। और ये सारी जो पुड़िया होंगी ना, ये जो कोसी हम लोग भरेंगे उसमें इसको डालेंगे और इसको सजाएंगे। ये देखिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही बारीक से और ध्यान से करना पड़ता है, कोई चीज़ मिस आउट नहीं करना है। तो सूप वगैरह है वो भी इसमें अब हम लोग लगा दिए थे सारी चीज़ों को, और यहाँ पे उसी काम में प्रिपरेशन कर रहे थे। तो सारी जो सुपारियाँ हैं, चीज़ें हैं, वो इसमें जा रही थी, डाल रहे थे लोग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हम लोग के अर्घ हो गए थे। तो हमें घाट पे थोड़ा पहले जाना ही पड़ता है, और हमारे जाने से पहले ही बहुत आ चुके थे लोग। इतना जल्दी करते करते भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो चुका था लास्ट मोमेंट तक, बट कोई बात नहीं, होना तो था ही। और घाट जो है बहुत हमारे घर के पास में ही है, तो हमें बिल्कुल इशू नहीं हुआ। उसके बाद अब बारी आई फ्रूट्स रखने के लिए। तो हम यहाँ पे फ्रूट्स रख रहे थे और राशि को रिकॉर्ड करने दिए थे, बट थोड़े टाइम के बाद हम रियलाइज़ कर लिए कि हम अकेले करेंगे तो बहुत लेट लग जाएगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो फिर हम राशि को बोले तुम कैमरा रख दो और हम लोग साथ साथ करते हैं, क्योंकि एक एक फ्रूट्स इसमें पड़ना है और एकदम ध्यान से सारी चीज़ों को बारी बारी से करके आपको रखना है। तो हम अकेले तो कर नहीं पाते, क्योंकि अब कर तो लेते बट बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो हम बोले कि ठीक है, हम अकेले नहीं करेंगे, हम साथ में कर लेंगे तो फटाफट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम अनार वगैरह रख के ये डिसाइड किया कि इसको हम अब रख देंगे और उसके बाद शूट करेंगे। तो यहाँ आप देखिए इतने बड़े बड़े यहाँ पर अमरूद मिलते हैं। पता नहीं ये ऑर्गेनिक है या फिर ये सब भी इसमें इंजेक्शन वगैरह पड़ चुका है, पता नहीं। खैर, तो यहाँ पर ये देखिए अमरूद, नारंगी, जो भी चीज़ें आपको पड़ता है सारा जो अर्घ की इसकी तैयारी कर लेंगे। इसके बाद हम कैमरा बंद करवा दिए राशि से, और सीधा जब पूरा हम लोग प्रिपेयर कर लिए तब आपके सामने हम इसको शूट करने के लिए राशि को कैमरा दे दिए। तो दोबारा में हम लोग इसको डाल दिए थे ऑलमोस्ट, क्योंकि बज गया था 1:30, और 1:30 से ही 1 बजे से लोग आके बैठ गए थे वहाँ पर, तो हम लोग को फटाफट जाना था। तो यहाँ पर माँ जो है वो दोबारा रेडी कर रही थी। इतने सारे जो अर्घ है वो एक में तो जाता नहीं, तो 2 बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर गन्ने हैं वो कट गए थे, अब गन्नों को इसमें डालना था, तो वो आराम से हम लोग डाल दिए थे, उसमें कोई इशू नहीं हुआ। अब इसके बाद हम लोग फटाफट रेडी हो गए और रेडी हो करके घाट की ओर निकल गए। तो मासी, माँ, लोलो, हम लोग सब, तो हमारे घर से घाट जो है वो 5 मिनट की दूरी पे भी नहीं है, मतलब 2 से 4 मिनट आपको लगेगा घाट पे जाने के लिए। और यहाँ पर आप खाली तो आपको दिख रहा होगा घाट अभी, क्योंकि जो ज़्यादा लोग नहीं आए थे, लेकिन जो दौरा होता है ना वो भगवान जी के पास रखने का जगह ही नहीं था, जब जहाँ पे हम लोग हमेशा छठ करते हैं वहाँ पे। तो इसलिए नाना पापा बहुत जल्दी ही हम लोग को बुला लिए थे। तो हम लोग करीबन 2 बजे से घाट पे बैठे थे शाम तक।
काफ़ी लेट तक बैठे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो हाँ, और हम लोग तो आए थे नंगे पैर, इतना ज़्यादा चुभ रहा था कि क्या बताया जाए। साफ़ सफाई की गई थी बट फिर भी पत्थर तो रहता ही ना रास्ता। तो यहाँ पर ये देखिए भगवान जी के पास जो दौरा है वो कितने लोगों ने ऑलरेडी रख दिया है। तो हमने जैसे तैसे अपना स्पेस बनाया और राशि यहाँ से हट गई क्योंकि वो स्लीपर उसको बोला गया था कि पहन के, बहुत लोग आए थे घर वाले हमारे, तो उसको लेके साइड हो जाओ। तो वही हम लोग साइड में आ गए और यहाँ पर दौरा जो है वो सेट होने के लिए रखा गया। इसके बाद मतलब सेट होने में भी काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। आप देख रहे हैं इतना ही एरिया में इतना ज़्यादा भीड़। अब इसके बाद यहाँ पे जहाँ पे भगवान जी बनी हुई थी वहाँ पे छठ माता जो है, यहाँ पे अर्घ दिलाने का जगह था। तो यहीं पे मासी जो है अर्घ देने के लिए संध्या संध्या घाट का अर्घ था, उसके लिए खड़ी हो गई थी एकदम टाइम पे। क्योंकि अभी 10 मिनट के बाद आप देखिएगा हम तो इधर आ नहीं पाए, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, लोग अर्घ देने के लिए लाइन लगा दिए थे। तो ये तो फ़ायदा हुआ जल्दी आने का कि अर्घ जो है आसानी से ईज़िली हम लोग दे पाए। यहाँ पे काफ़ी स्पेस था, जैसे शूट भी हम कर पाए, वरना तो कैमरा कहीं जाता, हम कहीं जाते और माँ से कहीं रहती। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है अर्घ देने का वो शुरू होता है। और सच बताए बहुत ही अच्छा फीलिंग रहता है। जितना भी आप मेहनत करते हैं, जितना भी आप जागरण इसके कारण से आपको होता है, जागरण जो कहते हैं, सब कुछ वर्थ इट होता है छठ पूजा के लिए। अब बस अगले साल का इंतज़ार हम लोग करते हैं हर साल। तो यहाँ पर ये देखिए मासी जो है वो अर्घ दे रही हैं और बहुत ही आराम से ये प्रोसेस हो जाता है। अर्घ दिलाने के बाद हम लोग वापस से अपने जगह पे आ गए और अब हमको भूख लगने लगा था क्योंकि 3 बज गया था और हम सुबह 9 बजे का खाए हुए थे। उसके बाद नहाए, फिर अर्घ का काम किए। तो बिल्कुल भी अब मेरे पास एनर्जी नहीं थी, फिर भी हम कंट्रोल कर रहे थे कि जितना देर बर्दाश्त हो जाए। जब नहीं हुआ तब हमको ध्यान में आया कि हम घर चले जाते हैं। तब तक माँ बोली और सब कोई बोले कि अरे घर क्यों जाना, यहाँ मेला लगा है, वहाँ जाके कुछ खा लो। फिर मुझे हाँ सही बात है। तो हम लोग चले गए पार्क की ओर, बगल में ही था। और वहाँ पर तो दुनिया भर की चीज़ें लगी हुई थी, चाट था, नूडल्स था, फिर इधर गोलगप्पे, आइसक्रीम, कटोरी चाट, मतलब दुनिया भर की चीज़ें, और झाल मुड़ी जो भाजा कहते हैं वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। तो हम सोचे अच्छा वो हम घर नहीं गए, वरना घर जाते उल्टा फिर खा करके आते, बहुत टाइम लग जाता, वहाँ कुछ काम भी होता पंडाल में, मतलब पूजा के पास। तो हम लोग आ गए। तो राशि खाई नूडल्स क्योंकि वो चाट खाती नहीं है बिकॉज ऑफ दही। एंड हम लोलो और सीमा हम लोग खाए चाट। तो ये बस हाफ प्लेट बस 20 रुपीज़ का था। तो 20 रुपीज़ लायक ही टेस्ट था, ओके ओके था, पेट भरने लायक था। बट मेला में मज़ा तो आता ही है। और झूले भी लगे हुए थे इसमें यहाँ पे कई सारे। तो यहाँ पर हम लोग चाट खाएँ और उसके बाद हम लोग फिर आगे गए। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सुबह में टाइम नहीं मिला इधर आके हम देखे तक नहीं कि यहाँ पे लगा भी है कि नहीं लगा है। बहुत लोग कह रहे थे कि सुबह के टाइम में कुछ लगा नहीं था। चाट खाने के बाद हम लोग आ गए इधर गोलगप्पे खाने के लिए, थोड़ा अंदर साइड में। तो फील्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रैम्पोलिन था छोटा सा, इसका बच्चों के झूलने की जगह थी। और बहुत सारे पेरेंट अपने बच्चों को लेकर आए थे। तो हम लोग तो एकदम डिसाइड करके आए थे कि गोलगप्पे तो खाने ही खाने। तो यहाँ पर हम लोग गोलगप्पे खाने के लिए आ गए। टेस्ट वाज नाइस, मतलब अच्छा टेस्ट था। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ख़राब था, टेस्ट वाज ओके एंड मतलब खाने लायक था। तो बस यहाँ पर हम लोग गोलगप्पे खाने के बाद बस मीठी चटनी की कमी थी, बट कोई बात नहीं, अब मीठी चटनी नहीं थी तो मैंने हम लोग कर लिए। गोलगप्पे के बाद हम लोग आ गए मतलब इधर जहाँ पूजा हो रही थी वहाँ पे। तो अर्घ जो है वो दिला चुका था और शाम हो गई थी। अब सारे लोग जो है वो वापस चले गए, जा रहे थे अपने घर की ओर। तो यहाँ पे हमारा भी सामान सब धीरे धीरे अब हम लोग उठा रहे थे। और फिर अंशु आया, मैंने मासी का जो लड़का है वो आया, और दौरा जो है वो और नाना पापा दोनों लेकर चले गए। खैर वो तो दोबारा आके ले जाता, बट नाना पापा सोचे कि दोबारा क्यों आना जाना करना। तो नाना पापा बोले कि मैं लाई चलता हूँ। तो नाना पापा एक उठा लिए। बहुत हम लोग ट्राई किए हल्का उसको करने का, जितना लाइट हो सके तो उतना हम लाइट कर तो दिए थे। तो फिर भी नाना पापा बोले कि हम ले जाते हैं। तो नाना पापा आराम से इजीली ले गए।
अभी छोटू रहता तो उतना मतलब इशू नहीं होता, इशू ऐसा हुआ भी नहीं, बट नाना पापा को उसे उठाना नहीं पड़ता। बट इसमें ये अच्छी बात है, दौरा जो है उठाया जाता है, काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। उसके बाद आने के हम लोग थोड़ा देर रेस्ट किए, एक आध घंटा, फिर हम लोग कोसी भरने की तैयारी करने लगे 7 बजे के करीब को। तो कोसी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग पुड़िया बना के गए थे। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे दिए जैसे शेप में थे ना, उसमें हमें मिट्टी के बने रहते, उसमें हमें अरसा का पत्ता, खजूर और एप्पल्स वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें डालनी होती है। जो भी चीज़ें अर्घ में पड़ती है सब में से थोड़ा 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 इसमें पड़ता है। और ये यहाँ पे जो कोसी भरने की जगह है, हाथी वाला, जहाँ पे दिया जलाया जाता है, तो उसमें भी सारी चीज़ें खड़े खड़े आप डाल दीजिए, अदरक, हल्दी, सब कुछ इसमें जाता है। उसके बाद इसको आपको गन्ने के बीच में रखना होता है और साइड से सारी दियों को रखना होता है। तो गन्नों को आपको ना अच्छे से टाई करना होता है गमछे की मदद से, जो कि एकदम नया होगा, साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसमें चीज़ें भर करके उसको बांध के रखा जाता है और गन्ने के ऊपर एक दिया रखा जाता है। जहाँ बांधोगे वहाँ जगह हो जाएगा, वहाँ पे आपको एक दिया रखना होता है। फिर गन्नों पे अच्छे से आपको लेप लगाना होता है। तो हम और मासी उसको लगा रहे थे, हम लेप लगा रहे थे अपटन, और मासी सिंदूर लगा रही थी। इसको आपको घूम के लगाना होता है। और जैसे आप देख सकते हो, लोलो जो है उसको दिया जला रही थी और राशि को हम बोले थे तुम शूट कर लो, क्योंकि लोग जब ज़्यादा रहते हैं तो ईजिली चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इतना सुंदर ये लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो बस शाम घाट का कुछ यही सा ये रहता है, प्रोसेस रहता है, रिचुअल रहता है। फिर इसको चारों ओर आपको घूमा जाता है। हाथ में अगर आपको अगरबत्ती रख रही है वो रखिए, हाथ जोड़ने हैं बस वो रखिए। और जो व्रत करती है ना उनके हाथ में, या जो कोई बड़े रहते हैं उनके हाथ में वो जल का लोटा रहता है, जो लोग जल डालते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए सब कोई घूम के पूजा करके, बस इसके बाद हम लोग अर्घ चेंज करके सुबह की तैयारी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।